जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार से। शिक्षा विभाग की एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें शिक्षकों के लिए कुछ अच्छी खबरें निकल कर आई है। सबसे महत्वपूर्ण है जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से नियुक्त शिक्षक हैं, इनको राज्य कर्मी की सुविधा देने हेतु भी आदेश जारी किया गया है। वहीं शिक्षकों के वेतन विसंगति और शिक्षकों का जो है अब बड़े स्तर पर स्थानांतरण की भी बात कही गई है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हम इस जो लेटर जारी किया गया है विभाग की बैठक का, इसका मेन पॉइंट जो आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसमें आपके स्थानांतरण, वेतन विसंगति और राज्यकर्मी की सुविधा का जिक्र है, इसी पर बात करेंगे। बाकी जो निर्देश दिया गया है वो आप पीडीएफ में खुद भी पढ़ सकते हैं, जिसको हमने ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो शिक्षा विभाग की बैठक हुई थी 9 तारीख को, यह बैठक कंडक्ट किया गया था जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी, यहां तक कि शिक्षा मंत्री के द्वारा भी कुछ निर्देश दिया गया था। अब जो समीक्षात्मक बैठक का जो था उसमें सर्वप्रथम माननीय मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा निम्नांकित बिंदुओं पर, मॉडल विद्यालय को लेकर, आधारभूत संरचना को लेकर, इसके अलावा जो शिक्षकों का स्थानांतरण, वेतन विसंगति, वेतन एवं पदोन्नति को लेकर जो है निर्देश दिया गया। अब इसमें क्या कहा गया, शिक्षकों के उपरोक्त समस्याओं का निराकरण किया जाए। जिला पदाधिकारियों द्वारा छात्र शिक्षक अनुपात के दृष्टिपथ शिक्षकों को विद्यालय में पदस्थापित करें। यह ध्यान में रखा जाए कि विद्यालयों में सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध रहे। अवकाश हेतु जो आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्राप्त होते हैं उन्हें लंबित नहीं रखा जाए। यानी कि जो अभी स्थानांतरण है, जो अभी निर्देश भी आया था, उसमें क्लियरली यही था कि अब शिक्षकों का स्थानांतरण जिला स्तर पर होगा, यानी जिला के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उसके द्वारा होगा। और शिक्षकों के ट्रांसफर से पहले अब यह देखेगा विभाग कि हर विद्यालय में जो है छात्र और शिक्षक का अनुपात सही होना चाहिए, साथ ही सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए। उसके आधार पर बड़े स्तर पर शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारी चल रही है। दूसरा जो शिक्षकों के वेतन विसंगति का मामला है और वेतन से संबंधित जितने भी मामले हैं, इनको जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कहा गया है। तीसरा जो इसमें निर्देश दिया गया है वो है शिक्षकों के छुट्टी को लेकर भी कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास लिखित में चाहे मातृत्व अवकाश हो या किसी और प्रकार का अवकाश हो, उसको लंबित रखा जाए। तो उसको लेकर भी निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों के छुट्टी को भी जो है उन्हें लंबित ना रखा जाए और इसकी त्वरित कार्रवाई की जाए। ये निर्देश जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा। अब जो अपर मुख्य सचिव के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, खासकर ये पॉइंट 3 और पॉइंट 4 है, इसको समझते हैं। जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा छात्र शिक्षक अनुपात ध्यान में रखते हुए शिक्षकों का रेशनलाइजेशन किया जाए। इसका मतलब है जो कमेटी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हर जिले में एक कमेटी बनाई गई है जिसका यही काम है कि विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात देखे, उसके आधार पर यह निर्णय लिया जाए कि उस विद्यालय में कितने शिक्षकों की जरूरत है। जो पहले एसओपी आया है उसके अनुसार देखना है कि उस विद्यालय में इस मानक के तहत शिक्षकों की उपस्थिति है या नहीं। दूसरा, हर विषय के शिक्षक है या नहीं है तो शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाए। चौथा पॉइंट है वेतन विसंगति से संबंधित मामले में त्वरित कार्रवाई किया जाए। यह भी निर्देश दिया गया है कि पदोन्नति से संबंधित अभी जो एक कोर्ट का भी डिसीजन था, निष्पादन हेतु एक समय तालिका का निर्माण किया जाए। सेवा निरंतरता के लिए ऑलरेडी लेटर जारी है जिसमें जो है विशिष्ट शिक्षक हो या नियोजित से बीपीएससी शिक्षक बने हों, सभी के लिए, या फिर हेड टीचर हों, इसके लिए भी मार्गदर्शन दे दिया गया है। निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों को जो सुविधाएं दे हैं उन्हें दिया जाए। जो भी सेवा निरंतरता का लाभ जो सभी शिक्षकों को मिला है उसका लाभ दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण जिसकी मैं बात कर रहा था, 9वां पॉइंट, इसमें क्या लिखा है, सभी विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 के शिक्षक अब राज्य कर्मी हैं, अतः उन्हें सभी सुविधाएं जो अन्य नियमित कर्मियों को दे होती है, जैसे कि एचआरए, अगतन महंगाई भत्ता, पदोन्नति, अवकाश इत्यादि उन्हें दी जाए। यानी जो एचआरए है उसको अपडेट करने की जिम्मेदारी, साथ ही महंगाई भत्ता जो इतने लंबे समय से अपडेट नहीं हुआ है और इनका एरियर, पदोन्नति एवं अवकाश, इन सभी चीजों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा टीआरई 4 11वां पॉइंट जो है, इसमें टीआरई 4 हेतु कुल 17 जिलों द्वारा रोस्टर दे दिया गया है तथा 11 जिलों से रोस्टर गठन की कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे सभी जिलों की सूची उपलब्ध कराई
जाए। इसके अलावा अब शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर ये हर महीने आप लोगों को पता है आता है। अभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो एसओपी आया था उसमें भी निर्देश रखा गया 1 तारीख को, लेकिन इसके बाद भी देखा जाता है कई जिला में 1 तारीख को नहीं हो पाता है। अब इसमें कहा गया कि शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा वेतन भुगतान हेतु निम्नांकित निर्देश दिया गया। ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें एचआरएमएस के माध्यम से नवंबर का वेतन भुगतान नहीं किया गया है, कारण सहित शिक्षक वर्ग विवरण जिलों से प्राप्त कर आगामी साप्ताहिक बैठक में प्रस्तुत की जाए। अगर नवंबर का अभी तक नहीं किया गया है तो उसका कारण देना होगा और इसको जो है अगली बैठक में विभाग के समक्ष रखना है। वेतन भुगतान नहीं होने के कारण को दृष्टिपथ में रखते हुए एक मानक संचालन एसओपी तैयार कर जिलों को भेजा गया है। चूंकि बार बार निर्देश के बाद शिक्षकों का वेतन 1 तारीख को नहीं मिल रहा है, इसीलिए एक एसओपी विभाग ने बना दिया है, उसका जिक्र किया गया है। निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी विशिष्ट शिक्षक जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है को विद्यालय में योगदान की तिथि से एरियर का भुगतान 12 तक सुनिश्चित करें। 12 दिसंबर तक लास्ट डेट दिया गया है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं सभी जिला के इनका एरियर भुगतान को लेकर। चौथा पॉइंट है, सभी जिला को निर्देश दिया गया है कि एलपीसी इन आउट से संबंधित सभी मामलों को निष्पादन आगामी 2 दिनों में करना सुनिश्चित किया जाए। ट्रांसफर के बाद जो एक बड़ी समस्या आई है लास्ट पे और इन आउट का जो ये आया एलपीसी इन एंड आउट, इसको लेकर 2 दिन का और समय दिया गया, यानी यह भी 12 तारीख तक जो है करना ही है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 18 जिला द्वारा विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण के उपरांत एरियर का भुगतान कर दिया गया है, जबकि 10 जिले यथा औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, नवादा इन जिलों द्वारा 1 से 2 दिनों के अंदर 100% भुगतान कर देने का आश्वासन दिया गया है। शेष 10 जिले भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गया, कैमूर, मधेपुरा, मधुबनी, पटना, समस्तीपुर, सुपौल एवं वैशाली द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण के उपरांत एरियर का भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में इन जिलों से अपर मुख्य सचिव द्वारा स्पष्टीकरण पूछने हेतु निदेशक को निर्देशित किया गया है। यानी 10 जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि निर्देश के बाद भी अभी तक विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान क्यों नहीं हुआ या वेतन से संबंधित जो भी मामले हैं वह क्यों लंबित है। तो आप देख रहे हैं कि हर हफ्ते बैठक हो रही है और वेतन से संबंधित मामले को लेकर एसीएस डायरेक्टली इन्वॉल्व है और इनके द्वारा जो भी पहले जो एक देखा जा रहा था कि पत्र आने के बाद भी नहीं हो रहा था, तो अब अगर कार्रवाई पत्र होने के बाद भी अगर वेतन नहीं है तो उसकी रिपोर्ट एसीएस के द्वारा और साथ ही साथ कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये थी जानकारी, कुछ अच्छे डिसीजन है, खासकर जो शिक्षकों का इतने समय से एरियर पेंडिंग है जिसको लेकर किसी ने जो है 1.5 साल में इसको लेकर उठाया नहीं था, लेकिन अब विभाग के द्वारा जो है इस पर काम किया जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जय हिंद।